प्यारे बच्चों, नमस्कार। अनुपम पाठशाला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपका सहयोग, समर्थन व कहानियों में इतनी रुचि दिखाना ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके लिए हृदय से आभार। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए व बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपके पास मेरी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानियों का पिटारा खोलते ही तरह तरह की कहानियाँ दिखती हैं, पर मुझे हमेशा स्मरण रहता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कहानी सुनानी है, जो ज्ञानवर्धक भी हो व आपका मार्ग भी प्रशस्त कर सकें। तो बच्चों, आप जानते हैं हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है और सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक अच्छे गुरु का हाथ होता है। गुरु अंधकार में दीपक की भांति होते हैं, जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही गुरु की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने कभी न भूलने वाले इतिहास को रचा। बच्चों, उस गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। तो आइए बच्चों, जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, जिनकी महाभारत में सराहनीय भूमिका थी। बात 5000 वर्ष पूर्व की है। गुरु द्रोण भारद्वाज ऋषि व घृताची नामक अप्सरा के पुत्र थे। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही अन्य शिष्यों के साथ रहते थे। इनके पिता ने इन्हें चारों वेद तथा अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। गुरु द्रोण ने जब सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर ली, सभी विद्याओं में निपुण हो गए, तो इनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से कर दिया गया। उससे उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, यानी बांट चुके थे, और वन गमन की तैयारियां कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम जी ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। बच्चों, समझ रहे हैं? इनके पिताजी आश्रम में इनको काफी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे चुके थे। उसके बावजूद ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है, और उसकी लालसा, उसे और ज्यादा ज्ञान को बढ़ाने की लालसा हमेशा मन में बनी रहती है, और ये होनी भी चाहिए। तो इसी प्रकार द्रोण को भी लगा कि अब मुझे परशुराम जी से और अधिक धनुर्विद्या सीख लेना चाहिए। अब देखिए बच्चों, क्या हुआ। जब ये आश्रम में पढ़ते थे बच्चों, तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। तो द्रुपद भी इनके साथ पढ़ते थे, है ना, जो एक राजा के पुत्र थे। तो देखिए, कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। अब यहीं पे कहानी आपको समझना होगा कि जो द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे, उनके पिता का देहावसान यानी उनकी मृत्यु हो गई, और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। अब देखिए आगे क्या होता है। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी, तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की
लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। उन्होंने कहा था एक बार कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, और ये बात द्रोण को याद थी। तो उन्हें लगा कि अपने मित्र के पास चलना चाहिए, हमारे पास धन का अभाव है। अब देखिए आगे क्या होता है। यही सोचकर वो चल दिए। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की सारी बातें याद थी। यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूँ। अब देखिए, ऐश्वर्य के मद में राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी उनको अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गए और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर बातों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझ रहा था। एक श्याम वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर बढ़िया आपकी दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद में ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं से बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर झुकाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म तुरंत समझ गए कि हो न हो ये सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा।
समझे बच्चों? जो इनके मित्र ने इनकी बेइज्जती की थी, कहा कि जाओ गुरु दक्षिणा के रूप में उनको कैद करके ले आओ। अब देखिए क्या होता है। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन कर्ण ने द्रुपद के राज पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वह नहीं ठहर सके, हार मानकर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इस अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया। समझे बच्चों? बदला भी ले लिया और सम्मान के साथ वापस भी कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, क्योंकि अर्जुन ही उनके राज्य को तहस नहस करके ले आया था, तो अर्जुन की वीरता से वो बहुत प्रभावित थे। आखिर उसकी मनोकामना पूरी हुई। उनके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो बच्चों, ये थी गुरु द्रोणाचार्य के जीवन की गाथा। आज मैंने आपको एक ऐसे गुरु की कहानी सुनाई है जिनका महाभारत में विशेष योगदान रहा और युगों युगों तक द्रोणाचार्य को कोई भुला ना पाएगा। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिए एक अच्छी कहानी के लिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।